गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। और आज काफ़ी का वैसे चेकिंग नहीं है मेरी ड्यूटी, अब हो गई है तो ऐसा टॉपिक लिया। एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैं आपको छात्रों दिखा रहा हूँ। ए प्लाट प्लान, बेसिकली ए प्लाट प्लान क्या है? ये एक थर्मल पावर प्लांट का ये एक नक्शा है कैसे थर्मल पावर प्लांट बनता है। तो देखिए, जहाँ भी कोई भी चीज़ होती है, थर्मल पावर प्लांट हो या कोई भी मकान का नक्शा हो, तो कुछ चीज़ें बड़ी फिक्स होती हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में एक चीज़ तो आप जानें, चूँकि ये वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव हैं, इसलिए थोड़ा-सा मैं आप उसको अदर वे में ना लें और ध्यान से सुनें। इसके अंदर आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझाने की। तो होता क्या है कि इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये जो बने हैं इधर के खाने लेफ्ट साइड में ब्लू और ग्रीन करके, तो ये डीएम प्लांट है, ये रॉ वाटर टैंक है। देखिए ये लिखा हुआ है इस पर, रिजर्वायर टैंक मतलब पानी का टैंक। और इसके आगे मैं पहले वाटर सिस्टम को समझाता हूँ। और ये एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर एक दे रखा है कि इंजीनियर के लिए, मैनेजर के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि फिर उसके अंदर फोटोग्राफ्स के साथ साथ और फॉर्मेट में ही मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, डॉक्यूमेंटेशन भी फॉर्मेट में है। तो यहाँ हम अगर शॉर्ट में देखें एक पावर प्लांट का निर्माण के संबंध में, तो ये देखें कि एक रॉ वाटर टैंक है यहाँ पर और एक बोरवेल है। बोरवेल से आप पानी निकाल के रॉ वाटर टैंक में ले आएंगे। उसके बाद यहाँ आईडीएफडी फैन लगे होते हैं। ये फैन जो है आपके, ये पंप हैं, फैन ना कहें पंप हैं। और ये पंप यहाँ पर डीएम प्लांट, डीमिनरलाइज वाटर प्लांट इसको बोलते हैं, डीएम प्लांट। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा आगे सिविल मैकेनिकल की इसकी। तो इसमें क्या रहता है, जो घर में आरओ लगाए हुए हैं वही आरओ भी रहता है, और आरओ के साथ साथ ये जो छोटे डिगेसर टैंक जिनको बोलते हैं, और इसके आगे मोटर्स भी रहती हैं। तो ये छोटी-छोटी मोटरें क्या करती हैं कि आरओ का काम तो करती हैं, पानी को उसका टीडीएस वगैरह कंट्रोल करती हैं, और साथ ही साथ मिनरल को जब मारना होता है तो ये टैंक्स काम आते हैं, जो उनके मिनरल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तो डीमिनरलाइज़ वाटर हमको बॉयलर में चाहिए। डीमिनरलाइज़ वाटर इसलिए चाहिए क्योंकि जो उसकी पाइप्स हैं वाटर की बॉयलर में, चूँकि स्टीम थर्मल पावर प्लांट है हमारा, तो पानी को बॉयल किया जाता है, उससे स्टीम बनती है। तो पानी जब आप गर्म करेंगे तो उसमें अगर कोई कण रहेगा तो वो बॉयलर की पाइप में चिपक जाएगा। तो बॉयलर की पाइप में कोई कण ना चिपके, इसलिए इस पानी को एकदम डिस्टिल वाटर होना चाहिए, मतलब डीमिनरलाइज वाटर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक हुआ, आपका डीमिनरलाइज आपने पानी कर लिया और यहाँ से आप इस टैंक से सीधे बॉयलर को पानी दे सकते हैं। अब बॉयलर को पानी देने के साथ-साथ यहाँ मैंने एक और चीज़ बना रखी है, ये कूलिंग टावर जिसे लिखा है यहाँ पर, कूलिंग टावर और क्लोनराइज़ेशन प्लांट। ये क्या होता है, ये आगे देखते हैं, इस चेन में आएगा। क्लोनाइज़ेशन तो आप वाटर को जो है उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा है तो उससे कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए। और कूलिंग टावर का क्या काम है आगे देखते हैं। अब इधर आते हैं, इधर स्टार्टिंग करते हैं प्लाट प्लान की। जैसे कि इधर से अगर हम देखें तो टीजी लिखा हुआ है, तो टरबाइन जनरेटर बिल्डिंग इसे कहेंगे। यहाँ टरबाइन और जनरेटर आपका रहता है करीब 10 मीटर ऊंचा पर ऊंचाई पर रखा होता है। इसमें बॉयलर फीड पंप भी होता है। बॉयलर फीड पंप थोड़ा सा, बॉयलर फीड पंप यहाँ पर रहता है। और बीएफपी लिखा होगा, बॉयलर फीड पंप बीएफपी। और डीएस यहाँ टैंक है, ये इसके अंदर पानी, और ये डिगेसर टैंक आपका यहाँ से जाता है बॉयलर को पानी। तो ये आपका बॉयलर है, देखिए पिक्चर भी इसके अंदर हमने दी है आपको। और इसके आगे आप बढ़ें बॉयलर के बगल में, तो ये यहाँ एक फीड पंप होता है, जो कभी कभी हम लोग इसमें जैसे पीएच पानी का कम बैलेंस करने के लिए, तो फीडिंग के लिए यहाँ पर फीड पंप रहता है, उसमें चूना वगैरह यूज़ करते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो ईएसपी, ये तो हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एनायन कैटायन इसके अंदर रहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। एनायन कैटायन जो है ये राख को खींच के नीचे कर देगा, और ये राख जो है आपकी यहाँ एस सिलो
ये देखिए आपका ऐश सिलो है, ऐश स्टोरेज है, यहाँ से ऐश जो है इकट्ठा हो जाएगी आपकी। और ये आईडी पंप लगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ड्राफ्ट फैन। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम ये है कि जो बॉयलर से गैस और राख इधर जा रही है तो राख तो नीचे निकल गई, और आईडी जो है आपका ये इंड्यूस ये हवा को खींचेगा और खींच के यहाँ देखिए चिमनी है, इस चिमनी से बाहर कर देगा। अगर ये आईडी फ़ैन काम नहीं कर ये आईडी फ़ैन तो काम करेगा, ईएसपी अगर काम नहीं कर रही है तो यह चिमनी राख को भी ऊपर फैला देगी। और ये 15 मेगावाट का है, तो ये 15 टन का बॉयलर है यहाँ पर। तो इसकी स्पेसिफिकेशन 15 मेगावाट की है, और 15 मेगावाट का पावर प्लांट, और ये 15 टन का बॉयलर है। इसकी हीट कैपेसिटी 15 जो है आपकी 495, और प्रेशर इसका है 63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने से स्टीम होगा। अब मान लीजिए पानी बॉयलर में आया, स्टीम हुआ, टरबाइन को इसने यहाँ से दिया, टरबाइन चलाया, टरबाइन जब घूमने लगेगी तो जनरेटर ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाएगा, और आपसे यहाँ से आप देखिए स्विच यार्ड में 3 तार आपके चले जाएंगे, और यहाँ एक ट्रांसफार्मर रहेगा। ये बाई पोलर होता, मतलब स्टेप डाउन भी करेगा और डाउन को अप भी करता है। तो ये आपका 11 वोल्ट ही आप पैदा करेंगे, वो 11 वोल्ट को ये 132 वोल्ट बनाएगा। और ये स्विच यार्ड, इसमें LAPT लाइट रजिस्टरिंग और पोटेंशियल और SF6 सर्किट ब्रेकर वगैरह लगा के, और फिर यहाँ से टावर के थ्रू हम जैसे यहाँ हम गाजीपुर में तलवल को दे दिए हैं, तलवल को दे दिया जाता है, बिजली आपकी यहाँ बन जाती है। अब रह जाती है बात कूलिंग टावर का काम क्या है। तो देखिए बॉयलर के आगे यहाँ पर नीचे एक टैंक होता है, जो सीधे आप देख रहे हैं, ये कंडेंसिंग टैंक है। कंडेंसिंग टैंक का मतलब होता है कि ये आपका पानी जो अंदर आएगा तो इसके अंदर वैक्यूम रहेगा, तो टरबाइन जनरेटर चलने के बाद जो पानी आएगा इसके अंदर आएगा, और ये अंडरग्राउंड देखिए मैंने तीर बनाया है, ये अंडरग्राउंड होके सीधे चला जाएगा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर का काम देखिए यहाँ पर कूलिंग टावर में आएगा। तो कूलिंग टावर का प्लांट ये आपका गोल गोल जो बना है ये कूलिंग टावर है। तो इसमें जो है ACW CW पंप लगे रहते हैं। तो ये पानी को ऊपर आप झरने के जैसा देखा होगा आपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, तो पानी को ठंडा करता है। तो बॉयलर में फिर वही पानी आपको ये ACW CW पंप ये बॉयलर को फीड कर देता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो एक बार अगर आपने 10 लीटर पानी लिया और वो फिर कंडेंस होके यहाँ पर कूलिंग टावर में आया, तो मान लीजिए भाप बन के उड़ा होगा तो 1 लीटर 2 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं। तो 8 लीटर पानी आपका बचता है। तो वो 8 लीटर का पानी आप जो है फिर आप बॉयलर में फीड करेंगे, और 2 लीटर फिर इधर से आप जो है DM प्लांट से लेंगे। इस तरह से करके आपका ये पूरा चलता रहेगा। और इधर बगल में हमने साइड में ये दिखाया, ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। ये जब डिटेल करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी तो ये कवर पेज है आपका, इस कवर पेज से आप देख लिए। और यहाँ पर क्या है, फ्यूल सिस्टम है, तो बॉयलर को फ्यूल भी देना होगा। तो फ्यूल में आपका बगास और राइस हस्क ऐश है। यहाँ पर देखिए कन्वेयर लगी हुई हैं, ये बॉयलर के अंदर जाती हैं, और उसके अंदर ग्रेटर होता है, और वो उसको चलता हुआ ले जाके इसके फर्नेस में, बीच में टंकी होती है, मतलब खाली रहता है, और ट्यूब लगी रहती हैं, वही हीट होती हैं। तो उसी में पानी रहता है, पानी उसी में हीट होता है, तो राख बीच में जलती है आपकी, और नीचे जाते जाते वो काला हो जाती है। उसी को ESP से बाईपास होता है। वो ESP से डाल के छान के हम ऐसे सिलो में डाल के, देखिए रास्ता बना हुआ है, इससे हम बाहर लेके चले जाते हैं राख को, और डिस्पोज ऑफ करते हैं जहाँ करना होता है। तो ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हम अगर आपको दिखाएं इसी की सेम ड्राइंग अगर हम दिखाएं, तो देखिए यहाँ ड्राइंग भी आपकी सेम है। यहाँ पर क्लोराइजेशन प्लांट है, ये आपका कूलिंग टावर है, ये आपका DM प्लांट है, ये आपका रॉ वाटर है। यहाँ आपकी देखिए छोटी सी चिमनी बनी हुई है, ये आईडी फैन लगा हुआ है, इसके बगल में फिर देखिए ESP लगा है, ये बॉयलर लगा है, और उसके बाद ये टरबाइन जनरेटर आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ से ये देखिए कन्वेयर लगा हुआ है ड्राइंग में, और ये स्विच यार्ड बना हुआ है आपका, जो आपकी बिजली आई वो अंडरग्राउंड ले आके आप स्विच यार्ड में दे देंगे।
उसके बाद फिर यहाँ से आपका और कोई विभाग नहीं बचता है। लगभग सारे विभाग इस प्लॉट प्लान में यही हैं। तो इसके अंदर आपको और कुछ है तो वही है आपका कूलिंग टावर्स जो मैंने पीछे बताया, पानी आपका कैसे जाएगा सर्कुलेशन, वो फ्लो चार्ट में भी बताया जा सकता है, बहुत इजी है। तो लेकिन आप ड्राइंग को देख लें, ड्राइंग ऐसी होती है, आप स्क्रीनशॉट लेके, और ये 15 मेगावाट रहे या 20 मेगावाट जितना भी हो, तो ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन पार्ट ये रहेंगे, ये आदमी की तरह से एक तरह से जो बॉडी में पार्ट है, तो ये पावर प्लांट में भी ये पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। कूलिंग टावर हो, सारे टॉपिक्स मैंने आपको दिए, आगे मैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप हम आए तो कंटेंट्स में आए, तो कंटेंट्स में देखें, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। आ, आपका मान लीजिए मैंने काम किया, एक प्लॉट प्लान ड्राइंग है और आपको ज़रूरी वाली चीज़ है, और उसके बाद मैनेजमेंट आपके पास रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर रहना चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं तो। और टीम प्रोजेक्ट शेड्यूल भी मैंने 2-3 पेज में ही कवर किया है। वेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स को भी 2-3 पेज में ही कवर किया है। और सिविल इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई भी मकान आप बना रहे हैं, तो आप मकान भी बनाते हैं तो नींव में हाथी का दांत, मिट्टी वगैरह तमाम चीज़ें डालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ सिविल इन्वेस्टिगेशन होती है कि रोड से लेवल में हमारा प्लांट आएगा कि नहीं। यहाँ सुखबीर एग्रो का प्लांट जो है, इसका सिविल आप देखेंगे तो ये रोड के लेवल में नहीं है। यहाँ मैंने ज्वाइन किया था तो ये हो चुका था। इसके बाद आप अगर आगे बढ़ें तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो टेस्टिंग है, और वर्क ऑर्डर है, सिविल का वर्क ऑर्डर है, मैकेनिकल का वर्क ऑर्डर है, इलेक्ट्रिकल का वर्क ऑर्डर है। सारे करीब 3-4 पेज में हमने इसको कोशिश किया है कि ये आपका वो उसमें फॉर्मेट में रहे, ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी में हो नहीं सकता ये, इसलिए अंग्रेजी में करना मजबूरी है। फॉर्मेट में रहेगा तो कोई भी लिख लेगा, कभी भी लिख लेगा। मटेरियल वेट चार्ट, ये मटेरियल वेट चार्ट बहुत ही कम उपलब्ध रहता है, ये मैकेनिकल के लोगों के पास या सिविल स्ट्रक्चर उनके पास होता है, कि या दुकानों पर भी मिल सकता है ये, कि अगर 1 फीट लंबी सरिया है 5 mm की, 10 mm की, तो उसका वेट क्या होगा। तो ये एक पेज में ही आपको आप एंगल, सरिया, बीम, चैनल जिसका चाहे वो निकाल सकते हैं। सिविल एक्टिविटी प्लान में हमने ये दिखाने की कोशिश किया है कि कोई भी सिविल एक्टिविटी प्लान आप करेंगे तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे। कूलिंग टावर मटेरियल में, कूलिंग टावर में कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, चिमनी में क्या क्या मटेरियल लगेंगे, तब चिमनी बनेगी। देखिए चिमनी में मैन पावर सबसे कम लगी थी, वो टेक्निकल आदमी आते जाते रहे, और बहुत ही कम मैन पावर में चिमनी, करीब आप, मैं कहूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 5 से 6 आदमी रहते थे। उसके बाद वो चले जाते थे, फिर 5 आते थे, इस तरह से करते करते ये करीब 60 मीटर की चिमनी बनी। और डेली मैन पावर रिपोर्ट आपको करनी होती है, मिनट्स ऑफ मीट्स, इसको MOM भी कहते हैं। तो हर हफ्ते में ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के, अपने मालिक के साथ बैठा के उनसे रिपोर्ट ली जाती है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस तरह की। और साइट एक्शन रिपोर्ट, तो ये साइट में आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके एक्शन क्या कर रहे हैं, तो वो पूरा फॉर्मेट में ही रहता है, उसमें इजी रहता है, भर सकते हैं, हर लोग भरते हैं कितनी मैन पावर थी, आज कितना काम हुआ, कितना मैकेनिकल में हुआ, कितना सिविल में हुआ, तो इसी को हम कहेंगे। और एक साइट क्वालिटी रिपोर्ट होती है जिसको कि ये क्वालिटी मेंटेन करेगी कि इसमें कौन सी राड आपने यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मतलब SS मटेरियल है, कैसा है, IBR मटेरियल कहाँ है, तो वो क्वालिटी में आता है। सिविल एक्टिविटीज़ में क्या है कि हिंदी थोड़ा अप्रोच हमने लेने की कोशिश की है। टेक्निकल पैरामीटर बॉयलर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये करीब 12 पेज में हमने इसको लिया है। और यही टेक्निकल पैरामीटर आप कोई भी बॉयलर रहेगा तो उसमें फॉर्मेट में यही आप सब में लेना होगा आपको। उसी तरह से ऐस हैंडलिंग सिस्टम का 2-4 मैंने इसलिए ले लिया कि आपके लिए आगे काम करेगा ये। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम देखें, और तो यहाँ आएँ अगर, इसमें अभी हमारा कंटेंट है, तो इस कंटेंट में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, LOI क्या होता है, ड्राइंग, फाइल, रजिस्टर, ये सब
और टेस्ट क्या-क्या करने होते हैं साइट पे आपको, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सब में। और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वर्क्स क्या होते हैं, उसका वर्क शेड्यूल कैसे बनेगा, और आईवीआर, नॉन आईवीआर मटेरियल्स क्या हैं। मैकेनिकल एक्टिविटी प्लान में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपको वो भी बताएंगे, और प्रोग्रेस रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे। सम ओल्ड रेट्स, जो पुराने रेट्स हैं, जैसे इसमें बॉयलर का रेट 11 करोड़ का था, टरबाइन का करीब 6 करोड़ का था, ये पूरा प्रोजेक्ट 70 करोड़ का था। तो इस तरह से थोड़े थोड़े रेट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिविल का पार्ट करीब 13-14 करोड़ सिविल का हो जाता है। 70 करोड़ में अब परसेंटेज आप निकाल लें। और इलेक्ट्रिकल एंड केबल सिस्टम किस तरह का रहेगा, वो नॉर्मल आपका 15 मेगावाट है, तो यही सिस्टम आप 20 मेगावाट में, उसी तरह से आपकी साइज बढ़ती जाएंगी। सम प्रोग्रेस कमीशनिंग रिपोर्ट आपका किस तरह से आप बनाएंगे, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आप क्या दिखाएंगे, और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम आपकी कैसी रहेगी। यहाँ पे 75 की थी, और इसको आप 3 शिफ्ट में बना लें, 4 शिफ्ट में बना लें, क्योंकि चौथा शिफ्ट रिलीवर का होता है, तो वहाँ पर आपका आएगा। और थोड़ा हिंदी अप्रोच के साथ, और बायोमास प्रोजेक्ट 14.5 मेगावाट की भी इसमें एक रिपोर्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर कवर किया था उसको। उसके बाद अगर हम देखें तो ओपिनियन भी ली थी हमने कुछ लोगों से, तो ये ओपिनियन भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली यही था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थर्मल पावर प्लांट और बायोमास। क्योंकि बायोमास में मैं बार बार कह रहा हूँ कि पराली हमारे लिए बेस्ट है, और ये एक अच्छा बायोमास है, कोल है। बायोमास कोल कह लीजिए, 2009 से मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। और इस फोटोग्राफ में देखिए, ऊपर सिविल है, स्ट्रक्चरल सिविल है, नीचे मैकेनिकल है, ये टरबाइन है आपका, ये ट्रांसफार्मर है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर आप देखें, यहाँ इस साइड में ये आपका ट्रांसफार्मर है, बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये ये टरबाइन है, उसका टॉप व्यू अभी ऊपर से ढका नहीं गया है इसको। और ईएसपी बन जाने के बाद ऐसा लगेगा आपको देखने में। बॉयलर में यहाँ देखिए हुपर उठाया जा रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये ईओटी क्रेन है जो आपका यही टरबाइन को सेट करती है रखने में। और ये हस्क है आपका भूसी। तो एक पेज में कवर करने की कोशिश किया हमने इसको। और आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर वही सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन में कैसा होना चाहिए, इंजीनियर की मैनेजमेंट स्किल क्या होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, और प्रैक्टिकल विद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमने किया इसके रिपोर्ट के अंदर। और बहुत ही थोड़ी थ्योरी ली है, जो कि हमारे इंटरमीडिएट में भी है और आगे भी हम पा सकते हैं। इंडेक्स में वही मैनेजमेंट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट है, जिसके अंदर कि आपको लगभग पूरा टॉपिक कवर कर लिया जाए। कंटेंट्स उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 2009 की बनाई हुई बुक है, लेकिन इसको अभी मैं पब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने पास सेफ रखा हूँ, देखते हैं कब भगवान चाहेगा। तो उसके बाद 15 मेगावाट थोड़ा सा प्रीफेस हिंदी में है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और जनरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटीज़ देखिए आप, इस तरह से मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसको भी आप ले सकते हैं ये मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में। उसके बाद मैं आपको एक मैकेनिकल के बाद आपको सिविल भी दिखाना चाहूँगा। सिविल एक्टिविटीज़ मतलब एकदम प्लॉट पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पाइलिंग हो रही है, पाइलिंग वर्क। पाइल मतलब जैसे कि आप अगर ज़मीन कमज़ोर है तो नीचे आप पिलर बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो बॉयलर यहाँ पर कई टन का करीब 80-90 टन का बॉयलर अगर रहेगा, तो उसके नीचे पाइल का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी यहाँ कंकड़ीली थी और मतलब मजबूत नहीं थी, तो पाइल बनाना होगा। पाइल बनाना भी चाहिए, पाइल से थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। ये आपका स्ट्रक्चरल सिविल है, अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चरल सिविल है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें, फुटिंग, फाउंडेशंस और शटरिंग वगैरह, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और मैं आपका दोस्त दीपक सिंह। और साइट पर एक सेल्फ़ी लेने का मन किया था 2007-8 में, तो अंडर कंस्ट्रक्शन था बॉयलर पीछे, और पीछे हमारी साइट ऑफिस है, तो एक ले लिया था। अब मुझे नहीं पता था कि सेल्फ़ी लेने का भी समय आएगा,
तो मैंने ऐसे ही लिया था, एक बुक लिख रहा था तो इसलिए लिया था। और ये अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था कि आप काम करिए। और अगर आप देखना चाहें तो टरबाइन का मैं आपको दिखाऊंगा, टरबाइन का इरेक्शन। टरबाइन इरेक्शन है ये, और एकदम खांचे में। चाइनीज टरबाइन है 17 स्टेज की। इंडियन टरबाइन 3 स्टेज की होती हैं जो थोड़ा महंगी होती हैं। इस समय 13-14 करोड़ की थी, ये 6 करोड़ की थी। और आज इसकी बस वही 17 स्टेज में ये है कि स्टेज ज़्यादा, उसमें 3 स्टेज रहती हैं तो पिकअप पूरा पकड़ लेता है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सस्ता है, वो महंगा है इंडियन टरबाइन। और एक एक खांचा इसके अंदर बैठाना होता है। यही ऊपर ईओटी क्रेन काम कर रही है, उसी ईओटी क्रेन से हम